गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। तो मेरे बास्केट ऑर्डर्स रेडी है। बास्केट 1 पे मैंने कॉल ऑप्शन रखा है, बास्केट 2 पे मैंने पुट ऑप्शन रखा है। तो अभी आप देख सकते हो मुझे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए 1,15,000 लग रहा है और पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मुझे 1,47,000 लग रहा है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। आप चार्ट के ऊपर मोमेंटम देख सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है और देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम मिलता है। तो एक बार मैं एंट्री कर लेता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ आप लोग को। तो गाइज मेरी एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 101 के आसपास कुछ एंट्री हुई है और मार्केट में मोमेंटम देखिए एकदम से स्पीड में ही आ गया है। तो उसको देखते हुए मैंने तुरंत ही एंट्री कर ली थी। आप देख सकते हो अभी कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है अपना, ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट भी ऑलमोस्ट मिल गया था। तो देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ। मूवमेंट बहुत स्पीड में है, मैं इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या फिर मैन्युअली निकाल दूंगा जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस के पास आएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत ही मुझे स्टॉप लॉस भी दे सकता है ये, क्योंकि अभी जस्ट प्रॉफिट मुझे दिख रहा था 600 800 900 प्रॉफिट दिखा के तुरंत ही ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी चले जाए। देखते हैं ऐसे कैसा मोमेंटम आता है। मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया है मैं, क्योंकि अपन सेफ हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ से जाता भी है तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में ना प्रॉफिट लॉस तो चलते ही रहेगा। ये सब चलते रहता है मार्केट में, प्रॉफिट एंड लॉस। बस इतना ही है कि प्रोसेस ध्यान रखना है और लॉस का लिमिट फिक्स करना है ना। लॉस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। कैसा है, फिर साइकोलॉजी खराब होना चालू हो जाती है। अभी कैसा मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 111 के ऊपर और मार्केट में मोमेंटम बहुत ही स्पीड में आ रहा है। हल्की सी कैंडल मतलब मूवमेंट दे रही है तो भी हमको लॉस दिख रहा है यहाँ पे, और अभी हल्की सी कैंडल नीचे साइड आई थी ना तो भी प्रॉफिट दिख रहा था। तो ये चीज तो है। अभी 10 पॉइंट का एसएल छोटा सा होता है इंट्राडे में, है ना, ये तुरंत भी जा सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर एसएल लेके फिर उसके बाद नीचे चले जाए तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। बट अभी कुछ कर नहीं सकते, हमने एंट्री ले ली है, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो प्रॉफिट आएगा। कितने दिन स्टॉप लॉस जाएगा? 10 दिन, है ना, इससे ज्यादा क्या जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने लिमिट में स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो इसलिए मेरे को डर नहीं है। मार्केट में जो भी हो वो एक्सेप्ट करना जरूरी है ना। अभी देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। यहाँ से थोड़ा होल्ड तो कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा और होल्ड कर लेगा तो हमको प्रॉफिट भी आ जाएगा। अगर ये ऊपर निकल जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस चले जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तो हम खुशी खुशी दे देंगे। और 2 ट्रेड में लेता हूँ, आपको ही पता है 2 ट्रेड पर डे का मेरा टारगेट होता है। अगर दोनों ट्रेड में एसएल चले जाएगा फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सिंपल रखते हैं ट्रेडिंग को और उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ से अभी 500 रुपीज लॉस चल रहा है। 500, ओके, 600, 500 600 के आसपास लॉस है। यही वाला मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था तुरंत लेते से ही ट्रेड, जब ये मोमेंटम आया था इतना बड़ा। बट फिर से लॉस आना चालू हो चुका है। ऐसे दिन आते हैं कि कंटिन्यूसली एक एक हफ्ता भी लॉस हो जाता है, क्योंकि ये सेटअप ही वैसा है ना। सेटअप बस मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग को समझता ही नहीं है। मुझे बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ये क्या सेटअप कर रहा है, इसका ये खुद हिला हुआ है, इसको क्या समझेगा। लास्ट मंथ तुक्के से प्रॉफिट हो गया था। अरे भाई, तुक्के से प्रॉफिट हुआ था, लास्ट मंथ तुक्के से लॉस भी तो हो सकता था ना। ये तो सोचो। और ये मंथ भी लॉस हो गया होता बहुत सारा, पर लॉस तो है नहीं, ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं। इसका मतलब तुक्का तो कहीं है नहीं, है ना। आपको समझना चाहिए चीज, बट सब लोग नहीं समझते। जिनको समझता है वो लोग वेबिनार ले रहे हैं, जिनको नहीं समझता है वो लोग वेबिनार नहीं ले रहे। तो ये चीज तो है, मेरे को समझ में आ गया। लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, इतना भी मेरे को ये चीज समझ में आ गई है कि लोगों को प्रॉफिट दिखाओगे तो लोग आ जाएंगे। एटलीस्ट मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ ना जो क्लोन अकाउंट दिखा के आप लोग को, क्लोन अकाउंट मतलब जो जीरोधा में क्लोन अकाउंट बना लेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाएंगे, फिर उसके बाद कोर्सेज बेचेंगे। यार एटलीस्ट वो सारी चीजें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जो भी है रियल है। लॉसेस होते हैं तो लॉसेस की वीडियो डालता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की वीडियो डालता हूँ। बस मेरा बोलना क्या रहता है, मेरा एक ही बोलना रहता है कि यार लॉस हो रहा है तो उसको मैं लिमिट में करता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से करता हूँ। बस लोगों को ये चीज समझ में आ नहीं रही है। उनको लग रहा है यार तुक्के से प्रॉफिट कर रहा है, तुक्के से कभी भी कहीं पे भी ट्रेड ले लेता है, कुछ भी कर लेता है। अरे कुछ भी कर लिया होता तो मेरे आज के ये मंथ भी लॉसेस बड़े होते। पर ठीक है, अब किस किस को समझाते बैठूं मैं, सबको समझाने लायक तो मेरे में एनर्जी नहीं है। बट जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना है नहीं समझेगा। मेरी साइकोलॉजी तो सही है ना। और मैंने ऐसे भी कमेंट पढ़े हैं कि लोग बोल रहे हैं कि किसी की साइकोलॉजी को ठीक नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं ठीक कर सकता? मैंने 3 साल 4 साल दिया हूँ ट्रेडिंग को, और ऑब्वियसली बात है मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं होगा ना पहले दिन से प्रॉफिटेबल हूँ मैं। स्टार्टिंग के 4 साल भी लॉस में ही था। बट अभी जाके मेरी साइकोलॉजी सही हुई, जब मुझे पता चला कि साइकोलॉजी किस हिसाब से सही होती है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी में। अगर वो चीजें मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, अगर यही चीज मैंने फ्री में रखी होती तो पता नहीं 100 लोग आगे होते हैं। बट अगर यही चीज मैंने पैसे देके सिखा रहा हूँ तो बोलते हैं कि फेक रहा है, ट्रोल करना चालू कर दिया मेरे को। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, अब सबको तो जवाब दे ही नहीं सकता हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सीखना है वो आएगा, जिसको सीखना नहीं है वो नहीं आएगा। मैं अभी किसी को फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ ऐसे।
बट ये है कि आप ये चीज समझो कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट दिखाने से नहीं होता है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, साइकोलॉजी जितनी अच्छी रहे उतना अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लेते हो या निगेटिव लेते हो। अब गाइज आपको बताओ ना, जब से मैंने वेबिनार का डाला हूँ ना कि वेबिनार का 500 रुपीज फीस है, मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उनको 500 है, उनको लगता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। अरे भाई, मैं 500 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वेबिनार का जो सेटअप किया है उसके लिए भी तो कुछ पैसा लगा होगा ना, जूम का वो जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको पर्सनली व्हाट्सएप जा रहा है, पर्सनली मेल जा रहा है, वो सारी चीजें फ्री में नहीं आती है। इसके अलावा डिजिटल नोट पैड लिया जिसके अंदर सिखाऊंगा आप लोगों को, ये सब फ्री में आ गया क्या? ऐसे नहीं होता है। चीजें सोच समझ के करनी चाहिए लोगों ने। बट ठीक है, अब सबको जवाब नहीं दे सकते, बट ठीक है, जो समझदार है वो समझेगा, नहीं समझदार है नहीं समझेगा। मेरी ट्रेडिंग तो चल ही रही है ना, मेरी साइकोलॉजी अच्छी है। अगर ये साइकोलॉजी सीखना है, सेटअप 10% प्रायोरिटी होती है गाइस, ये समझ लो, है ना। प्रॉफिट लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। इवेंचुअली आपको लॉसेस में नहीं रहना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और हर महीना लॉस प्रॉफिट हो ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट होता है क्या? कुछ भी मतलब। एक बंदा है तानाजी पाटिल करके, डेली कमेंट करता है, डेली कमेंट करके ट्रोल करता है, गालियां देता है, लिटरली गालियां बकता है। खुद तो कुछ करता नहीं होगा लेकिन गालियां बकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो, ये बातें तो होती रहेगी। बट अपन ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। अभी देख सकते हो आप, प्रॉफिट में आ चुके हैं अपन। यहाँ से अगर अच्छा मोमेंटम आ गया नीचे साइड तो प्रॉफिट होगा, या फिर स्टॉप लॉस जाएगा। और स्टॉप लॉस जाएगा तो रिवर्सल एंट्री करेंगे और देखते हैं अभी यहाँ से मोमेंटम कैसा आता है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया वेबिनार रख के, तो आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अगर आपको लगता है कि सही किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बस इतना ही है। अगर नहीं करना है ज्वाइन तो कोई फोर्स नहीं है गाइस। अगर जितने लोग ज्वाइन किए उनको भी सिखा सकता हूँ मैं। बट झूठे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना आप समझ लीजिए। झूठे कमिटमेंट करना होता ना तो शायद से मैं हर दिन प्रॉफिट की वीडियो डालता, हर दिन ट्राई करता कि प्रॉफिट वाली वीडियो ही डालूं, लॉस वाली वीडियो क्यों डालूं। ये मंथ आप देख सकते हो ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? लॉस हो रहा है ना मेरे को, तो लॉसेस तो दिखा ही रहा हूँ आपको। गलत क्या है उसमें? बट लोग उसमें भी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को ट्रोल करना तो इतना अच्छे से आता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। और मुझे ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये ट्रोलिंग की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि यार मैंने क्यों ही वेबिनार रखा है, ऐसा लग रहा था मेरे को। बट मैं तो ये सोच रहा था कि मैं वेबिनार रखूंगा तो उससे लोगों का भला हो जाएगा। और फ्री में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे भी तो कुछ कॉस्टिंग लगी है ना यार। ये तो समझो आप, मैं कौन सा डेली डेली वेबिनार लेता हूँ? अरेंज करने के लिए भी तो पैसा लगता है ना। मेरे पास कौन सा बहुत सारा पैसा है? जो है वो है 500 रुपये। रखने के लिए तो 1000 रुपये रख सकता था मैं, फीस 1500 रुपये रख सकता था। 500 रुपये इसलिए रखा क्योंकि जो चीजें मुझे खरीदने के लिए पैसे लगे, एटलीस्ट वो चीजें तो निकल जाए मेरे। और लाखों रुपए तो कमा नहीं लूंगा। मेरे सब्सक्राइबर ही कितने, 1000 सब्सक्राइबर है, उसमें से 1-2% का रेशियो होता है ज्वाइन करने का। 1-2% लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें भी आप लोग ट्रोल करोगे तो कैसे चलेगा? आपको सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो आप ट्रोल तो मत करो किसी को। कितने लोग हैं यार ट्रोल करने वाले, लिटरली। अच्छे भी लोग हैं, मुझे पता है, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं चीजों को। अब देख सकते हो ऐसे अभी थोड़ा रिवर्सल होना चालू हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से ना मार्केट थोड़ा रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ऑफ तो दिखा है यहाँ से। बट जिस हिसाब से मार्केट का कैंडल बन रही है ना, ये देख रहे हो, ऐसा ऊपर जा सकता है यहाँ से ना, एक ट्रेंड लाइन बन के। एक मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज है कि शायद से ये स्टॉप लॉस दे सकता है आज का अपने को। पर स्टॉप लॉस देगा कोई दिक्कत नहीं है, हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही चलेंगे, उससे ज्यादा कुछ प्लान नहीं है मेरा। पहला ट्रेड जाएगा, दूसरा ट्रेड लेंगे, दोनों ट्रेड जाएंगे तो चुपचाप ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, बस सिंपल चीज है। 10 पॉइंट का एसएल के साथ ट्रेड करना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है ये, आप समझो ये चीज। लोगों को लगता है ट्रेडिंग इतना इजी है ना, आराम से हो जाती होगी, मतलब क्या कर रहा है, एक सेटअप को तो फॉलो कर रहा है बस इसको। पर ये सेटअप के पीछे साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना तभी समझ में आता है। और साइकोलॉजी ठीक करना ना, लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। एक दूसरे का एक्सपीरियंस लेके ही कोई भी आगे बढ़ता है, ऐसे ही नहीं कोई रैंडमली आगे बढ़ जाता है। अगर मुझे लॉसेस करने होते ना तो शायद मैं डेली का 2000 लॉस नहीं करता, 10,000, 15,000, 20,000 लॉस करता, अगर मेरी साइकोलॉजी खराब होती तो। मुझे कमेंट किया था किसी ने, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। मेरा अगर आज भी लॉस हो गया ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग फिर भी यही बोलेंगे कि क्या ही ये ट्रेड कर रहा है, डेली डेली आके लॉसेस दिखाता है। अरे रियल चीजें दिखा रहा हूँ, इसके तरफ ध्यान दो पहले तो। रियल चीजें दिखा रहा हूँ, कोई गलत चीज नहीं दिखा रहा हूँ। गलत चीज दिखानी होती ना, सिर्फ प्रॉफिट दिखाया होता है। वो ट्रेडर है ऐसे, आप जाके देख लो मार्केट में। द ट्रेड रूम करके एक ट्रेडर है, सिर्फ प्रॉफिट के वीडियो डालता है स्कैल्पिंग करके। अब सबके नाम नहीं ले सकता मैं, जो जिनको एक दो को देखता हूँ मैं तो बता रहा हूँ बस। वो लोग आपको कोर्स बेचेंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो लाखों में ट्रेड करते हैं। कोर्स भी बेचना रहता ना, कोर्स बना के बेच दिया होता मैंने अभी तक, अपने चैनल पे डाल दिया होता कि कोर्स है, जाके सीख लो। वेबिनार वेबिनार का प्लान ही नहीं करता, क्यों मेहनत करूं मैं वेबिनार का? अगर ऐसा ही होता मेरा, अगर मेरी सोच ही गलत होती, तो सोच गलत नहीं है, आप लोग की सोच गलत है इसमें, जो ट्रोल कर रहे हैं ना उन लोगों की। बाकी जिनको सीखना है ना वो तो सीख ही रहे हैं, वैसे डिसिप्लिन के साथ ही रहूंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि हर दिन लॉस नहीं होने वाला है।
700 का, 800 का, ओके लॉसेस दिख रहे हैं मुझे। 800 तक लॉस दिख चुका था, सिर्फ 2.3 पॉइंट से ही हम लोग बचे हुए अभी। 850 हो चुका है, 800, ओके। अगर ये नीचे नहीं आया अभी तो गया, स्टॉप लॉस जा चुका है अपना। तो आज का भी स्टॉप लॉस जा चुका है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही वैसा है। ये मंथ मार्केट ही ठीक नहीं है, ये मंथ मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और मेरे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो उसके चक्कर में मेरे स्टॉप लॉस जा रहा है। बट स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ठीक है, अपना लॉस लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉसेस लिमिट में होना ज्यादा जरूरी है। सेकंड एंट्री देखता हूँ मैं, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना डिसिप्लिन के साथ हमने ट्रेड किया है, अब इससे ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा नहीं। अगर सेकंड एंट्री मिलती है तो ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ठीक है गाइस, अपडेट करता हूँ सेकंड एंट्री लेने के बाद, अगर मिलती है तो। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम लोग यही ट्रेडिंग क्लोज करें। तो गाइज मेरी सेकंड एंट्री हो चुकी है, आपको दिखा देते हो सेकंड एंट्री कहाँ पे हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 95.36 पे मेरी सेकंड एंट्री बनी थी, और उसके बाद से ही हमको कुछ प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाने का। तो स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 95 पे हुई है तो 105 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 105 पे स्टॉप लॉस लगा के सेफ होना जरूरी है ना, कैपिटल बचा रहना चाहिए, चाहे है स्टॉप लॉस है कुछ भी है। अब देख सकते हो 400 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। हो सकता है ऐसे मार्केट तुरंत ही नीचे आ जाए, क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट तो निगेटिव है ना। अब हो सकता है ऐसे टारगेट भी मिल जाए, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि पैसा ज्यादा जाना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए ना। तो अभी यहाँ से वेट करते हैं अपन, और देखते हैं कैसा मोमेंटम आएगा। अगर यहाँ से प्रॉफिट मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो स्टॉप लॉस लेके अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे आज का। और मेरा सेटअप का मेन रूल होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं करता ही नहीं हूँ। बट लोगों को लगता है कि तुक्के से पैसा बनता है, तुक्के से तो लॉस भी हो सकता है, तुक्का नहीं होता है हर जगह, है ना। रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है। और इसी को सीखने के लिए लोग शायद 4-4 साल दे देते हैं। जो एक्चुअली 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है ना, जो समझता है उसको ट्रेडिंग, उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो 1-2 साल से सिर्फ देखते हुए आ रहे हैं ना, उनको सिर्फ दिखता है प्रॉफिट। भाई कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट हुआ, हाँ ये हजारों में कमा रहा है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेडर होगा। लोगों को ये लगता है, और उसी में फंस जाते हैं फिर उसके ये नहीं देखते कि वो लॉट साइज कितना यूज कर रहा है, वो पैसा कितना लगा रहा है, वो उसने कोर्स से कितना कमा चुका है। मैं तो कोर्स भी नहीं है भाई, बस मैंने वेबिनार एक रखा था, वो मेरे को तो लगता है उसी में मेरी गलती हो गई। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिन भी आते हैं, हर हर चीज से न्यू लर्निंग होती है। और ऐसे लोग भी रहते हैं जो लोग सिर्फ ट्रोल करना जानते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग सिर्फ अप्रिशिएट करना जानते हैं। तो अप्रिशिएट करने वाले लोग भी हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच गाइज, जो आप लोग अभी भी सपोर्ट करते हो। और बाकी जो ट्रोल कर रहे हैं वो तो ट्रोलर रहेंगे ही, जिंदगी भर रहेंगे। तो ऐसे लोग तो हमेशा जिंदगी में रहते हैं, सबकी जिंदगी में ऐसे कोई ना कोई लोग आते हैं। बट ये सोशल मीडिया का मुझे नहीं पता था, ये मुझे अभी पता चला धीरे धीरे, जैसे जैसे चैनल ग्रो हुआ है तो पता चला कि नहीं, ऐसे भी लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। बट डिमोटिवेट होना नहीं है, ये मैंने सोचा। और कल वीडियो नहीं डालने का रीजन यही था, क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिव हो गया था, कि मैं खुद को ही सोच रहा था, कोस रहा था कि मैंने क्यों वेबिनार रखा, क्यों लोग का सोचा कि लोग सीखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लोग तो मुझे ही ट्रोल कर रहे हैं ये सारी चीजों से। ये सारी चीजें माइंड में आई थी, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, लोगों का तो काम ही है बोलना, अब किस किस की सुनेंगे। तो आप देख सकते हो अपना पुराना लॉस पूरा कवर हो चुका है, और अभी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास चल रहे हैं अपन। तो देखते हैं यहाँ से, और 1000 रुपीज मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इसमें भी स्टॉप लॉस लेंगे। मैं रूल्स नहीं तोड़ता हूँ, है ना, रूल्स मेरे रूल्स होते हैं, रूल्स का मैं पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। डिसिप्लिन का पक्का रहना ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और डिसिप्लिन में पक्का रहने से ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। और ट्रेडिंग एक बिजनेस है ना, एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन प्रॉफिट आ गया, दूसरे दिन फिर लॉस कर लिया, एक दिन 1000 रुपये कमा लिया, दूसरे दिन 4000 लॉस कर दिया, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है कि प्रॉपर तरीके से बिजनेस, बिजनेस में लॉसेस मंथ मंथ 2-2 महीने 3-3 महीने भी लॉसेस होते हैं, और लेकिन जो मंथ में कवर हो जाता है ना, पूरा कवर हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे देखते हैं। अगर ये देखो अभी कल के क्लोजिंग के पास आ चुका है, ये देखो कल की क्लोजिंग जो है ना, उसके पास आ चुका है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर एक बार डाउनफॉल दिखा दे, अपना स्टॉप लॉस ले ले यहाँ से, पॉसिबिलिटीज है। पर मैं फिर भी अपनी डिसिप्लिन के साथ ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने मिल सकता है अपने को। अगर नहीं ब्रेक किया तो फिर हम लोग एक स्टॉप लॉस लेके फिर 2 स्टॉप लॉस हो जाएंगे अपने, और उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे अपन, इससे ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा नहीं फिर। तो वेट करते हैं अभी, और देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। लोगों को ना ये नहीं दिखता है कि बंदा कितना डिसिप्लिन है, कितना डिसिप्लिन के साथ बैठता है, वेट करता है ट्रेडिंग का, ओवर ट्रेड नहीं करता है। ये सारी चीजें सीखना ही नहीं है किसी को। लोगों को सिर्फ सीखना है कि पैसे कैसे कमाया जाए। लोगों को ये सीखना है कि बस ट्रेड करो और पैसे आ जाए, ये बंदा पैसा कमा रहा है ना तो सब सही है। पिछले महीने मैंने पैसा कमाया ना, तो बोलते लोग अभी तुक्के से कमाया। अगर पिछले महीने लॉस किया होता तो बोले होते कि हाँ इसको तो क्या है, ये तो लॉस ही करते रहता। मतलब
आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो ही नहीं सकते हो, आपको हमेशा लोग नीचे खींचने का ही ट्राई करेंगे। ये तो रियल लाइफ की भी कहानी है और ये सोशल मीडिया की भी कहानी है। तो 95 पे मैंने शॉर्ट किया ना, तो 75 वाला प्राइस आ जाएगा ना यहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैं क्लोज कर दूंगा आज की ट्रेडिंग। 75 पे अपना 1:2 मिल जाएगा अपने को। अक्टूबर मंथ तो लिटरली थोड़ा बहुत डाइसी मंथ है ये मंथ में थोड़ा डिफिकल्ट तो है ट्रेड करना। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो मार्केट में भी। लेकिन ये मंथ ना वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि ट्रेड करना लिटरली मुश्किल ही है। ये मंथ स्टॉप लॉस भी गए हैं, लेकिन खुद पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस भी गए हैं, पर लिमिट में सब कुछ गया है। कोई भी ओवर लिमिट नहीं हुआ है। खुद पे इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। मैं ओवर ट्रेडिंग सारी चीजें नहीं करता हूँ, है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। ये मंथ प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होने वाली है, चार्ट कभी बंद नहीं होने वाला है ना, अगला मंथ भी रहेगा। तो हम लोग ट्रेडिंग तो तब भी कर सकते हैं। और गाइज मैं ना अभी फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड करने वाला हूँ, और मंडे से या ट्यूसडे से ट्राई करूंगा फ्यूचर के अंदर। वो धन के अंदर करूंगा मैं उसमें। धन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड भी स्टार्ट करूँ। तो मैं उसका ट्रेड तो नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन पीएनएल डेली दिखाते रहूंगा। तो देखते हैं। वो धन का मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आपको अपडेट करूंगा जैसे भी रहेगा। अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा जो प्रॉफिट था अपना ब्रेक इवन के पास आने का ट्राई कर रहा है। एक इतनी सी कैंडल बनी, देखो इतनी सी कैंडल बनी और प्रॉफिट देखो अभी कहाँ से कहाँ आ चुका है। अब हो सकता है ये भी अपना वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस चले जाए। तो इससे मतलब ये है कि मैं डर जाऊंगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये कि मैं सेटअप छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सेटअप को डेली फॉलो करूंगा, और ये सेटअप से ही मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, ये भी मुझे पता है। क्योंकि ये पहली बार थोड़ी ना यूज कर रहा हूँ सेटअप को, मैं कब से यूज करते हुआ आ रहा हूँ। ऐसे मंथ तो हमेशा ही आते हैं, हर अल्टरनेट मंथ ऐसा ही रहता है। अब अगला मंथ देखना आप, ये मंथ तो ऐसा ही है ना, अगला मंथ देखना आप थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये क्लोजिंग के पास आया हुआ है ना, क्लोजिंग के पास आने का थोड़ा ऐसा डाइसी मोमेंटम रहता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ना हो जाए। बट मैं सेफ क्यों हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। 105 के अंदर स्टॉप लॉस है, 95 पे एंट्री हुई है, 105 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। 1000 रुपए से ज्यादा लॉस होने से रहा, तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, अगर कमाना है तो। ये बिजनेस है, बिजनेस में अप्स डाउन चलते रहता है। अच्छा मंथ भी रहेगा तो बुरा मंथ भी आएगा। कोई तुक्का नहीं काम करता है ट्रेडिंग में। तुक्का 9%, 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं ना, वो लोग तुक्के से लॉस कर रहे हैं। मुझे तो अब ये फील होना चालू हो गया कि वेबिनार का प्लान ही गलत था, मैंने वेबिनार रखना ही नहीं था। सोचना ही नहीं था, अपने बारे में ही सोचना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ मैंने फीस ही रखा ना, लोग बोलते हैं कि फ्री में रखो, फ्री में रखा होता है ना सब ज्वाइन हो गए होते। थोड़ा बहुत पैसे रख दिया, अरे पैसे इसलिए रखा हूँ, कोई तो रीजन होगा ना। सब लिंक का वगैरह रहता है, वो सब मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता है फर्स्ट टाइम करना। तो भाई किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तो हेल्प लिया मैंने, तो उसके चार्जेस लग रहे हैं, तो वो चार्जेस क्या खुद के जेब से तो डालूंगा नहीं। और मैंने फिर वो नोट पैड भी लिया, वो भी 3-4 हज़ार का था। उसके बाद मैंने एक वेब कैम लिया है, वो भी 3-4 हज़ार का है। तो वो सिखाने के चक्कर में ये सारी चीजें लिया हूँ मैंने प्रॉपर तरीके से। अब ये सारी चीजें लिया हूँ तो आप बोलते हो फिर से भी फ्री में सीखा। अब इतना बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं मैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं भी छोटे लेवल से ही ट्राई किया हूँ, छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, अभी कुछ ठीक ठाक लेवल पे आया हूँ। आगे चल के अगर बड़े लेवल पे होता हूँ तो फिर भी फ्री में रखने के लिए ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि तब मेरे पास कैपिटल रहेगा अच्छा खासा। तो गाइस देख सकते हो कल के क्लोजिंग के पास से वापस से मार्केट ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। आप देखो यहाँ से, यही से मार्केट वापस से रिवर्सल जाने का ट्राई कर रहा है। ऊपर तो गया था पर वापस से एम पैटर्न बना के अभी नीचे ना आ जाए, यही डाउट था मुझे। बट स्टिल डिसिप्लिन के साथ ही रहेंगे। अगर नीचे आ, अगर नीचे आता है तो फिर स्टॉप लॉस ले लेंगे अपना चुपचाप, और ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो पोजीशन अपनी लॉस में आ चुकी है फिलहाल। तो मुझे जो लग रहा था डर वही हो रहा है, अपने क्लोजिंग के पास ही मार्केट रिवर्सल आना चालू हुआ है। अगर सपोज यहाँ से होल्ड करके ऊपर निकल गया होता ना, यहाँ से यहाँ पे होल्ड करके ऊपर निकल गया होता ना, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता था। बट मार्केट का जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे, तो मे भी पॉसिबल है यहाँ से ये रिटेस्ट करके वापस चले जाए। मुझे तो लग रहा है यहाँ से जो निकला है ना, यहाँ से ये ऐसे ही निकलने वाला है। तो गाइज मार्केट यहाँ से वापस से तो अपना प्रॉफिट कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो 700 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे अभी दिख रहा है मुझे। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक तो अब देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बोला था आपको 700 का ये राउंड नंबर है, राइट। ये 700 के राउंड नंबर को मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस ये रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा छोटा सा एक पैटर्न भी बना है। अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर लेता है, ऊपर चले जाता है, तो हमको टारगेट मिलेगा। बस मेरा मेन कंसर्न यही है कि ये जो क्लोजिंग है कल की, ये क्लोजिंग के पास आके वापस से ऐसा जाके ऐसा करके ऐसा ना निकल जाए, मतलब डबल टॉप बना के ये नीचे ना आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर वापस से हमको एक स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। बट अभी मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, अब देखते हैं यहाँ से अभी मोमेंटम आता है क्या। क्योंकि बहुत देर से मार्केट ने टाइम पास कर चुका है। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 10:30 के आसपास एंट्री बना लिए थे, और अभी 1 घंटा हो रहा है। तो 1 घंटे के अंदर मार्केट वही के वही मोमेंटम दे रहा है 1 घंटे से।
तो गाइस प्रॉफिट बढ़ के अपना 1,000 के ऊपर हो चुका है और जो पुराना लॉस था ऑलमोस्ट वो भी कवर हो चुका है। 84 प्राइस चल रहा है अभी इसका। 75 आ जाए, 83 भी हो चुका है। ओके, 75 आ जाना चाहिए। ओके, 80 प्राइस चल रहा है, बस 5 पॉइंट्स अपन यहाँ से दूर है अभी। 5 पॉइंट्स चाहिए अभी अपने को टारगेट के लिए। 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट। ओके, रेडी रहूंगा मैं, जैसे अपना टारगेट हिट हो जाएगा मैं क्लोज कर दूंगा अपना ट्रेडिंग। तो गाइस मेरा टारगेट तो मुझे मिल चुका है, तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ अपनी ट्रेडिंग। तो अपनी ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है। सबसे पहले स्टॉप लॉस भी क्लोज कर देता हूँ मैं। देख सकते हो आप, स्टॉप लॉस क्लोज हो चुका है। मैंने शॉर्ट किया था 73 के आसपास, कवर किया उसको मैंने। और अभी 72 प्राइस चल रहा है। 2162 रुपए के आसपास हमने प्रॉफिट क्लोज किया है। और आज का प्रॉफिट अपना टोटल हुआ है 11,113 का, 1113 का। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। और हमारा टारगेट भी मिल चुका है। अब मुझे बहुत लोग बोलेंगे तो तुक्के से बन जाता है, क्योंकि मेरे को तो कमेंट ऐसे ही आ रहा है कि तुक्के से हो जाता है। ये जो भी लास्ट मंथ भी प्रॉफिट किया था इसने तुक्के से किया था, ये चीजें बोलते लोग। बट ठीक है, जो लोग समझ पता है कि ट्रेडिंग एक क्या चीज है, ट्रेडिंग क्या इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग को पता है। जिन लोग को नहीं पता है वो तो वैसे ही हवाबाजी में ही बात करेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है संडे के वेबिनार की। अगर आपको लगता है ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करना है तो मत कीजिए, बस ट्रोल मत कीजिए एटलीस्ट। क्योंकि ये वेबिनार अरेंज करने के लिए भी मुझे कुछ कॉस्टिंग लगी है, उस वजह से ही मैंने कुछ फीस रखा हूँ। अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं था फीस रखने का। मैं तो बस चाहता था कि लोग कुछ सीखे। बट ठीक है, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको नहीं सीखना है वो ठीक है, ट्रोल करते रहो। जितना लोग ट्रोल करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस कल डाउन हो गया था, बट ठीक है, अब ये चीजों को मैंने ओवरकम कर चुका हूँ। और अभी आगे और जर्नी बाकी है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।